टीना नामी चिड़िया के दो बच्चे होते हैं। एक का नाम टूनी और दूसरे का चिंटू होता है। वो आपस में मज़े से खेल रहे होते हैं, लेकिन टीना खामोश अपनी दोस्त कोमल का इंतज़ार कर रही होती है। वो मन में सोचती है, न जाने कोमल ने इतना लेट क्यों किया। वो तो कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, और हमने बाजार जाना था सामान लेने, उसको पता भी था, फिर भी उसने लेट किया। तो चिंटू पूछता है, मामा आप खामोश क्यों हैं, क्या सोच रही हैं? तो उसकी मामा कहती ये मैं आपकी कोमल आंटी का वेट कर रही हूँ। तो चिंटू कहता है, चलो मामा मैं बाहर खेलने जाता हूँ। ऐसे करके चिंटू भी बाहर चला जाता है और टीनू वापस आके बेड पे बैठ जाती है खामोशी से। टीना अभी वेट ही कर रही होती है कि देखती है कोमल आ रही है। कोमल दूर से ही कहती हुई आती है, टीना आई एम सॉरी टीना, माफ़ कर दो यार, तुम्हें तो पता ही है ट्रैफिक कितनी है, मुझे इतना लेट हो गया सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। और तुम्हें पता है मैं यहाँ आ रही थी, हमारे इलाके का जो बदमाश है ना कालू, वो लोगों से लड़ाई कर रहा था, मैंने थोड़ी देर वो भी देखी, फिर मैं आ गई हूँ यार, सॉरी। अब चलो हम चलें, कहीं हमें लेट ही ना हो जाए, फिर हमें इतना सामान लेना है, और फिर टूनी भी तो घर पे अकेली है, चिंटू कहाँ चला गया है? तो वहाँ से टूनी कहती है आंटी चिंटू तो बाहर खेलने चला गया है। तो कोमल टीना से कहती है, टीना तुम अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ा करो, तुम्हें पता ही है कालू कितना बड़ा बदमाश है, वो हमें कहीं बाहर गुजरने भी नहीं देता, जिसी भी गली में जाओ बस उसकी बादशाहत होती है, बस भगवान करे उसकी हमारे ऊपर नज़र ना पड़े। चलो हम तैयार होकर फिर चलते हैं। वो तैयार होकर निकल पड़ती हैं। बस फिर क्या, जाते जाते उन्होंने चूड़ियों वाले की आवाज़ सुन ली। चूड़ियों वाली कहती है, लाल गुलाबी हरी पीली चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, लाल गुलाबी हरी पीली चूड़ियाँ ले लो। बस उन्होंने सिर्फ आवाज़ सुनी थी। वो तो आके चूड़ियों वाले के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हमें चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ियों वाली ने कहा, हाँ आपके हाथ बहुत प्यारे हैं, ये चूड़ियाँ आप पे बहुत खिलेंगी। और फिर क्या, कालू आ टिपका। कालू को देखते ही गीता चूड़ियों वाली ने सारी चूड़ियाँ समेट के अपने सर पर रख ली और कालू के आते ही ज़ुबान। पहले तो कालू चूड़ियों वाली से मुखातिब हुआ। चूड़ियों वाली को कहता है, किससे पूछ के तुम हमारे इलाके में घुसी? हाँ, किससे पूछा तुमने? और फिर कोमल और टीना को कहता है, पहनाओ चूड़ियाँ, मैं भी देखूं आखिर कौन सी चूड़ियाँ तुम लोगों ने पहनानी है जो यहाँ हमारे इलाके में नहीं मिलती। और वहाँ गीता मौका देखते ही फरार हो जाती है। फिर कालू की बदजुबानी सहते हुए कोमल कहती है, आप सही लहजे में हमसे बात करें। उसके बाद कालू चला जाता है और वो दोनों बहुत सहम जाती हैं, बहुत डर जाती हैं। वहाँ चिंटू और टूनी खेल रहे होते हैं तो अपनी माँ को आते देखकर कहते हैं, मामा आप सामान क्यों नहीं लाए? तो फिर उनकी मामा कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप दोनों जाएं और मिलकर सब्जी ले आएं ताकि मैं आप लोगों को खाना बना कर दूं। तो फिर वो पूछते हैं, मामा आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो टीना कहती है, जी मेरे बच्चों मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं और सब्जी ले आएं। फिर वो चले जाते हैं और टीना सोचने में मजबूर हो जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ। और वहाँ दूसरी तरफ कोमल अपने मिट्ठू को सारी बात बताती है। वो बताती है, कालू ने हमारे साथ बदतमीजी की। वो कहती है कि माना कि वो सरदार हैं, इस इलाके के बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी बदतमीजी करेंगे। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। आप जाएं, सरदार के पास जाएं और उनको बताएं कि उनके बेटे हम गांव वालों के साथ क्या कर रहा है। आप जाएं और उनसे कहें कि उन्होंने हमारे साथ कितनी भी बदतमीजी की है। सरदार तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, न जाने उनकी औलाद किस पर चली गई। तो उनके मिट्ठू कहते हैं, हाँ मैं आज ही जाऊँगा। और वहाँ टूनी और चिंटू अपने लिए सब्जी लेकर घर चले जाते हैं। मियाँ मिट्ठू कोमल की बात सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और सरदार के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।
और फिर रास्ते में कालू के बड़े भाई और सरदार के बड़े बेटे की मुलाकात मियाँ मिट्ठू से हो जाती है। मियाँ मिट्ठू सारी बात उनको बताते हैं और वो बेचारे शर्मिंदा होकर सारी बात सुनते हैं। मियाँ मिट्ठू कहते हैं, कालू ने हमारी घर की औरतों से बदतमीजी की और यहाँ तक के भाभी टीना का भी ख्याल ना किया, जो कि बेचारी बेवा है। उसने तो उसका भी लिहाज ना किया। बहुत ही बदतमीजी की उन्होंने हमारी घर की औरतों के साथ, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है, मैं ये सारी बात जाके बाबा जान को बताऊंगा। आप परेशान ना हो, हम कालू का ज़रूर कोई हल निकालेंगे, और मैं भी उसे समझाऊंगा कि वो आइंदा ऐसा ना करे और आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं देगा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब ये खबर सरदार को पड़ती है तो सरदार जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटों ने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। बहुत उम्मीदें थी, ये तो मेरी किसी एक उम्मीद पर भी ना उतरे। मैंने जो इतने सालों में इज्जत कमाई है, इन्होंने तो एक पल में ही पूरी मिट्टी में मिला दी है। अब तो मैं अपने ही गांव में सर उठा के बाहर नहीं निकल सकता। अरे उन बेचारे गरीब लोगों ने तुम्हारे बेटों का क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं हो? वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? समझाओ उन्हें। फिर एक दिन कालू गुनगुनाता अपने घर में आता है तो अपनी माँ को उदास देखते ही वो पूछता है, अम्मी आपको क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या आपको बाबा ने कुछ कहा है? ऐसा पूछते ही वो फूट फूट कर रोने पड़ती है। वो कहती है, बेटा बेटा, तुमने तो मेरा सर तुम्हारे बाबा के सामने झुका दिया है। तुम उन गरीब लोगों की जान छोड़ क्यों नहीं देते? और नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, मुझे माँ ना कहो तुम। जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरा एक ही बेटा है। उन गरीब लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहते ही कालू गले लग पड़ता है और कहता है, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं खुद उनसे जाके माफ़ी मांगूंगा। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी को भी तंग नहीं करूँगा। उस दिन के बाद टीना और उसके बच्चे और बाकी इलाके वाले खुशी और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।